ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर शहीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो है इमिग्रेशन मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर बनने के बाद बिल्कुल चुप थे और उनके किसी तरह की कोई एक्टिविटीज या कोई बयान देखने को नहीं मिलते थे या स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलती थी। तो अब फाइनली मिस डैब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारा डेटा रिलीज किया है और उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली कनाडा का फोकस अगले 3 साल इमिग्रेशन को कम करना है। और इस डेटा के थ्रू उन्होंने बताया है कि कितनी इमिग्रेशन को उन्होंने इस साल कम किया है पिछले साल के मुकाबले, और आगे भी ये जो कटौती है इसी तरह से चलती रहेगी। तो ये कुछ डेटास हैं जो आपको कनाडा की असलियत बताएंगे और जिसमें आपको ये भी पता लग पाएगा कि बहुत सारी रिफ्यूज़ल जो इस समय आ रही हैं वो नाजायज़ हैं, वो गलत हैं, बट उनको अपनी इमिग्रेशन कम करने के लिए किसी ना किसी तरह स्टूडेंट्स को टालना है, रोकना है, डिले करना है, तो ऐसी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिल रही हैं। इसमें ना तो ज़्यादातर कंसल्टेंट का कसूर है और ना ही जल्दी स्टूडेंट का कसूर है, बट दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ कनाडा एट द मोमेंट। जो इन्होंने फैक्ट्स रिलीज किए हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, थोड़े आपके नॉलेज के लिए बता दूं। जैसा उन्होंने बताया कि IRCC वेलकम्ड 2,46,300 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स, ठीक है जी, और ये लेके आए हैं, वो उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी दी है 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक 2.5 लाख लोगों को, तकरीबन 2,46,000 लोगों को, जिसमें से उन्होंने बताया कि 1 लाख न्यू रेजिडेंट वो है जो टेम्पररी रेजिडेंट थे पहले, मतलब वो या तो पहले वर्क परमिट पे थे या वो स्टूडेंट वीज़ा पे थे या किसी और वीज़ा कैटेगरी में थे, बट वो कनाडा के अंदर थे, वो TR पे थे। और इसमें 1 लाख में कोई भी न्यू अराइवल नहीं है, तो जो न्यू अराइवल है उसको उन्होंने कम कर दिया है, ठीक है नहीं। और जैसा कि उनका टारगेट है 3,95,000 इमिग्रेशन, परमानेंट इमिग्रेशन देना हर साल, 25, 26 और 27 को लेके, तो इसमें उस प्लान को वो मीट करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने कहा। और उनका टारगेट 21% रिडक्शन है 2024 के मुकाबले, मतलब जितने लोगों को 2024 में PR दी गई है उसके मुकाबले 20% कम लोगों को PR जो है वो 2025 में दी जाएगी। इसी तरह से फिर 26 में भी कटौती होगी, इसी तरह से 27 में भी कटौती होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिटवीन जनवरी एंड जून 2025 33,000 न्यू वर्क परमिट वाले वर्कर कनाडा में एंटर हुए हैं, ठीक है नहीं, और ये पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 40% कम है। तो ये लगातार कटौतियां चल रही हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया स्टूडेंट के ऊपर भी कि स्टूडेंट के ऊपर हमने अभी तक 88,617 कनाडा न्यू स्टडी परमिट्स इशू किए हैं जनवरी से लेके जून 25 तक, और ये 2024 के मुकाबले, सॉरी थोड़ा मैं इसको ध्यान से आपको पढ़ देता हूँ दोबारा। उनका कहना है कि 2025 के मुकाबले 25 में 2024 के मुकाबले डेटा जो उन्होंने दिया जनवरी से लेके जून तक का, 88,000 कम स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स जनवरी से लेके जून तक 2024 में गए थे और जो स्टूडेंट्स जनवरी से लेके जून 2025 तक जा रहे हैं, वो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 88,000 कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आप इतने बड़े लेवल पे ये रिफ्यूज़ल्स देख रहे हो। वो टेम्पररी रेजिडेंट्स भी कम करना चाहते हैं और जो वहाँ पर गए हुए हैं उनकी PR को भी रोक रहे हैं, तो परमानेंट रेजिडेंसी को भी कहीं ना कहीं टफ किया हुआ है उन्होंने। तो इस समय जो सिचुएशन है वो कनाडा की काफ़ी मुश्किल बनी हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं,
जो ब्राइट प्रोफाइल्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से इनको कनाडा में बार बार अपनी माथापीची करने की जगह, पैसे खराब करने की जगह इस समय उनको ऑस्ट्रेलिया भी फोकस करना चाहिए, जो प्राइम स्टूडेंट्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। खासकर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 10 में से 8 वीज़ास का सक्सेस रेट है। कॉलेजेस में बात करें तो वहाँ पर भी 10 में से 5-6 वीज़ास निकल रहे हैं, और बजट भी तकरीबन इतना ही लगेगा जितना कनाडा के अंदर लगेगा, या इससे भी थोड़ा शायद कम लगे। लेकिन आप एक बढ़िया कंट्री में भी जाओगे, वहां पर टेरिटरीज को चूज कर लोगे, रीजनल्स को चूज कर लोगे, प्रोविंसेस को चूज कर लोगे, अभी से ये समझदारी यूज कर लोगे तो परमानेंट रेजिडेंसी भी वहां पर ऐसी रहेगी। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी आपको पता है वहां पर ज्यादा मिलता है। अगर मेन सिटीज में जाते हो 2 साल, थोड़ा पीछे जाते हो 3 साल, उससे भी पीछे जाते हो तो 4 साल। तो बहुत सारे बेनिफिट आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता है। और मास्टर्स के अंदर स्पाउस भी ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी कल आएगी मंडे को, वो आप जरूर देखना और समझना, और आगे आने वाले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस आपको ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मौका इस समय है, जो अपॉर्चुनिटी इस समय है, जो बच्चे उसको ग्रैब कर सकते हैं, वो इस समय अपना पैसा और दिमाग और अपनी मेहनत कनाडा में खर्च ना करें और ऑस्ट्रेलिया में कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय जो PR लेने का प्रोसेस है वो दोनों कंट्रीज में बराबर ही चल रहा है। थैंक यू। छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है, या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।